सभी को राम राम, सभी को नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान जीके स्टडी के 9 पर आपका स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। आशा और उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज का महत्वपूर्ण टॉपिक रहने वाला है राजस्थान की साहित्यिक एवं सांस्कृतिक संस्थाएं। ठीक है, और यहाँ से एग्जाम में जरूर क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आज की क्लास भी आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाली है, चाहे आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो। तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि फटाफट क्लास के साथ जुड़ जाइए और दबा के एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए। तो देख लेते हैं भारतीय लोक कला मंडल। बताइए, ये जो भारतीय लोक कला मंडल है कहाँ पर है और इसकी जो स्थापना है वो किसके द्वारा की गई? भारतीय लोक कला मंडल कहाँ है? उदयपुर। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि भारतीय लोक कला मंडल कहाँ पर है, तो उदयपुर। या फिर इसकी स्थापना कब की गई थी? भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना तो 1952 में देवीलाल शामर के द्वारा। किसके द्वारा? देवीलाल शामर के द्वारा इसकी स्थापना की गई। ये ध्यान में रखना है आपको। ठीक है, ये भारतीय लोक कला मंडल कहाँ पर है, तो उदयपुर है। और भारतीय लोक कला मंडल की जो स्थापना है वो 1952 में देवीलाल शामर के द्वारा की गई। या फिर क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र कहाँ पर है? बताइए, पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र ये कहाँ पर है? तो ये भी उदयपुर में है। कहाँ पर है ये? उदयपुर। और इसकी जो स्थापना है ये की गई थी 1986 में। ठीक है, लिख कर रख लेना, यहाँ से क्वेश्चन जरूर है जो कि पूछे जाएंगे आपसे एग्जाम में। ठीक है, इसके अलावा देख लेते हैं राजस्थान संगीत संस्थान की। राजस्थान संगीत संस्थान कहाँ पर है और इसकी स्थापना कब की गई थी? बताइए, कहाँ पर है ये राजस्थान संगीत संस्थान? तो जयपुर। और कब स्थापना की गई थी इसकी? 1950 में। पहले देख लेते हैं कहाँ पर है राजस्थान संगीत संस्थान? जयपुर। और इसकी जो स्थापना है वो की गई थी 1950 में। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन बनकर आ जाए कि राजस्थान संगीत नाटक अकादमी कहाँ पर है, तो फिर आपको ध्यान में रखना है जोधपुर। और उसकी स्थापना की गई थी 1957 में। दोनों में काफी अंतर है। या फिर ललित कला अकादमी, ये भी जयपुर में है। कहाँ पर है? जयपुर, ललित कला अकादमी। और इसकी जो स्थापना है ललित कला अकादमी की स्थापना 1957 में की गई थी। इसके अलावा पूछा जा सकता है रविंद्र मंच। बताइए कि जो ये रविंद्र मंच है ये कहाँ पर है, तो ये कहाँ पर है रविंद्र मंच? ये भी जयपुर में है। और रविंद्र जो मंच है इसकी स्थापना की गई थी कब? 1963 में। तो यहाँ से तो क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा आपसे कि रविंद्र मंच कहाँ पर है? जयपुर। या फिर रविंद्र मंच की स्थापना कौन से सन में की गई थी, तो 1963 में। ठीक है, इसके अलावा और कहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, देख लेते हैं। जयपुर कथक केंद्र। जयपुर जो कथक केंद्र है ये कहाँ पर है, तो नाम से स्पष्ट हो रहा है जयपुर कथक केंद्र कहाँ पर है? जयपुर। कौन से जिले में है? जयपुर। और जयपुर कथक केंद्र की स्थापना हुई थी 1978 ईस्वी में। ठीक है, इसके अलावा पूछा जा सकता है कि राजस्थान स्कूल आर्ट एंड क्राफ्ट ये कहाँ पर है? ये कहाँ पर है या फिर इसकी स्थापना कब की गई थी, या फिर इसका जो प्राचीन नाम है वे क्या है? यहाँ से भी क्वेश्चन बनकर आ सकता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, ये राजस्थान स्कूल आर्ट एंड क्राफ्ट ये कहाँ पर है, तो ये है जयपुर, जिसकी स्थापना हुई थी कब? 1857 ईस्वी में। किसके समय? कौन से शासक के समय में इसकी स्थापना हुई थी? शासक का नाम भी पूछा जा सकता है, तो आपको ध्यान में रखना है राम सिंह द्वितीय के समय। किसके समय? राम सिंह द्वितीय के समय में इसकी स्थापना हुई थी। इसके अलावा जो इसका प्राचीन नाम है वे क्या है? मदरसा हुनरी। मदरसा ए हुनरी। ठीक है, मदरसा ए हुनरी का प्राचीन नाम है। या फिर इसका नामकरण किया गया था कि राजस्थान स्कूल आर्ट एंड क्राफ्ट का जो नामकरण है ये किया गया कौन से सन में किया गया था, तो 1886 में इसका नाम फिर कर दिया गया था। क्या कर दिया गया था इसका नाम? राजस्थान स्कूल आर्ट एंड क्राफ्ट। ठीक है, इसका जो प्राचीन नाम था वो तो क्या था? मदरसा ए हुनरी था। ठीक है, और इसका जो नामकरण है राजस्थान स्कूल आर्ट एंड क्राफ्ट ये कब किया गया था, तो 1886 ईस्वी में किया गया था। इसके अलावा और देख लेते हैं जहां से क्वेश्चन बनकर आ सकता है राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, ये राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी कहाँ पर है और इसकी स्थापना कब की गई, तो ये भी जयपुर में है।
कहाँ पर है? जयपुर में है। और राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की स्थापना की गई थी 1969 में। ठीक है। या फिर राजस्थान हिंदी अकादमी ये कहाँ पर है? तो ये भी जयपुर में है, जयपुर। या फिर राजस्थान जो सिंधी अकादमी है इसकी स्थापना कौन से सन में की गई थी? तो 1979 में। ठीक है। या फिर पूछा जा सकता है कि राजस्थान सिंधी अकादमी से कौन सी पत्रिका का प्रकाशन होता है? और ऑप्शंस में 4 पत्रिकाओं के नाम दिए जा सकते हैं। फिर आपको बताइए कि राजस्थान जो सिंधी अकादमी है इससे कौन सी पत्रिका का प्रकाशन होता है? तो रेहान। कौन सी पत्रिका? रेहान। ये रेहान नाम की पत्रिका का प्रकाशन यहाँ से किया जाता है, राजस्थान सिंधी अकादमी से। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। इसके अलावा और देख लेते हैं, राजस्थान संस्कृत अकादमी ये कहाँ पर है? राजस्थान संस्कृत अकादमी तो ये भी कहाँ पर है? जयपुर। कहाँ पर है? जयपुर में। और इसकी स्थापना कब की गई थी बताइए आप मुझे, कि राजस्थान संस्कृत अकादमी की स्थापना कौन से सन में की गई? तो आपको ध्यान में रखना है इसकी जो स्थापना है वो की गई थी 1980 ईस्वी में। ठीक है। इसके अलावा यहाँ से कौन सी पत्रिका का प्रकाशन होता है राजस्थान संस्कृत अकादमी से? पत्रिका का नाम बताइए। एक तो स्वरमाला, स्वरमाला या फिर स्वरमंगला, स्वरमाला या फिर स्वरमंगला नाम की 2 पत्रिका का क्या होता है? यहाँ से प्रकाशन होता है। इसके अलावा सर्वोच्च पुरस्कार बताइए। क्वेश्चन बनाकर दिया जा सकता है कि राजस्थान संस्कृत अकादमी का सर्वोच्च पुरस्कार का क्या नाम है? कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो कौन सा पुरस्कार दिया जाता है इस अकादमी के द्वारा? माघ पुरस्कार। माघ पुरस्कार। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है कि राजस्थान ब्रज भाषा अकादमी ये कहाँ पर है? कहाँ पर है बताइए? ये राजस्थान ब्रज भाषा अकादमी कहाँ पर है? तो आपको ध्यान में रखना है ये भी जयपुर में है। इसके अलावा राजस्थान ब्रज भाषा अकादमी की स्थापना कब हुई थी? तो 1986 में। यहाँ तक क्लियर। इसके अलावा देख लेते हैं और कौन सी संस्था है और अकादमी है। राजस्थान उर्दू अकादमी बताइए, ये राजस्थान उर्दू अकादमी कहाँ पर है और इसकी स्थापना कब की गई थी? तो ये भी कहाँ पर है? जयपुर। राजस्थान उर्दू अकादमी जयपुर में है। और इसकी जो स्थापना है, राजस्थान उर्दू अकादमी की स्थापना 1979। ठीक है। या फिर यहाँ से कौन सी त्रैमासिक पत्रिका का प्रकाशन होता है? तो नखलिस्तान पत्रिका का नाम भी पूछा जा सकता है। नखलिस्तान नाम की पत्रिका का यहाँ से प्रकाशन होता है। या फिर पत्रिका का नाम भी आपको ऑप्शन में दिया जा सकता है। ये नखलिस्तान नामक पत्रिका का प्रकाशन कौन सी संस्था या अकादमी के द्वारा किया जाता है? तो राजस्थान उर्दू अकादमी। ठीक है। या फिर राजस्थानी प्रचारणी सभा ये कहाँ पर है बताइए, कि राजस्थानी प्रचारणी जो सभा है ये भी कहाँ पर है? जयपुर में है। और यहाँ से कौन सी पत्रिका का प्रकाशन होता है राजस्थानी प्रचारणी सभा से? तो मरुवाणी। कौन सी पत्रिका का? मरुवाणी पत्रिका का यहाँ से प्रकाशन होता है। यहाँ तक क्लियर। इसके अलावा और देख लेते हैं जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं कि पंडित झाबरमल शर्मा शोध संस्थान ये कहाँ पर है? पंडित झाबरमल शर्मा शोध संस्थान ये कहाँ पर है? जयपुर। और इसकी जो स्थापना है, पंडित झाबरमल शर्मा शोध संस्थान की स्थापना कौन से सन में हुई थी? 2000 में। ठीक है। अब जो पंडित झाबरमल शर्मा है इन्हें कहा जाता है पत्रकारिता का भीष्म पितामह। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि पत्रकारिता का भीष्म पितामह कहा जाता है। भीष्म पितामह किसे कहा जाता है? तो पंडित झाबरमल शर्मा को कहा जाता है। इसके अलावा पूछा जा सकता है कि अरबी फारसी शोध संस्थान ये कहाँ पर है और इसकी स्थापना कब हुई थी? बताइए कि अरबी फारसी शोध संस्थान। तो जो ये क्वेश्चन है इनको ध्यानपूर्वक पढ़ने की आवश्यकता है। ठीक है। कहाँ पर है अरबी फारसी शोध संस्थान? टोंक में। और इसकी जो स्थापना है वो हुई थी 4 दिसंबर 1978 में। ठीक है। अरबी फारसी शोध संस्थान, या तो पूछा जा सकता है कि अरबी फारसी शोध संस्थान कहाँ पर है, या फिर पूछा जा सकता है कि स्थापना कब हुई। ठीक है। इसके अलावा देख लेते हैं, बताइए राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, ये कहाँ पर है? आप सभी जानते हैं ये कहाँ पर है? बीकानेर। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1983 ईस्वी में। ठीक है।
या फिर यहाँ से कौन सी पत्रिका का प्रकाशन होता है, बताइए मुझे अब पत्रिका का नाम। कौन सी पत्रिका का प्रकाशन होता है राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी से? नाम बताइए उस पत्रिका का। तो जागती ज्योत। कौन सी पत्रिका है? जागती ज्योत नामक पत्रिका का प्रकाशन होता है। या फिर सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है इस अकादमी के द्वारा? कौन सा सर्वोच्च पुरस्कार है? तो सूर्यमल मिश्रण। सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है, पुरस्कार। और सूर्यमल मिश्रण कौन है? राजस्थान के राज्य कवि। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि राजस्थान के राज्य कवि हैं, ये कौन है? राज्य कवि, ठीक है। इस अकादमी के द्वारा कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार, ठीक है। इसके अलावा और क्या पूछा जा सकता है? राजस्थान राज्य अभिलेखागार, बताइए ये कहाँ पर है? वर्तमान समय में ये कहाँ पर है? ये राजस्थान राज्य अभिलेखागार, तो ये वर्तमान समय में कहाँ पर है? बीकानेर, ठीक है, बीकानेर में। लेकिन इसकी स्थापना पहले कहाँ की गई थी और कब की गई थी, ये बताइए आप मुझे। ये राजस्थान राज्य अभिलेखागार की स्थापना पहले कहाँ और कब की गई थी? तो इसकी स्थापना पहले की गई थी जयपुर में, और कब की गई थी? 1955 में। लेकिन बाद में इसे क्या कर दिया गया था? स्थानांतरित, ठीक है। कब किया गया था? 1960 में। कहां पर कर दिया गया था? बीकानेर, बीकानेर में स्थानांतरित कर दिया गया था। यहाँ तक क्लियर। इसके अलावा पूछा जा सकता है कि राजस्थान संगीत नाटक अकादमी, थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था राजस्थान संगीत संस्थान, तो वो तो जयपुर में है और उसकी स्थापना 1950। लेकिन राजस्थान संगीत नाटक अकादमी ये कहां पर है? तो आपको ध्यान में रखना है जोधपुर। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी, ध्यान देने वाली बात यह है नाटक, ठीक है, नाटक अकादमी, तो ये कहां पर है? जोधपुर। और इसकी स्थापना की गई थी 1957 में, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। इसके अलावा और क्या पूछा जा सकता है आपसे, बताइए। राजस्थानी ज्ञानपीठ संस्थान ये कहां पर है? राजस्थानी ज्ञानपीठ संस्थान, यहाँ से भी क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि ये कहां पर है? तो आपको ध्यान में रखना है बीकानेर। और यहाँ से कौन सी पत्रिका का प्रकाशन होता है? तो राजस्थानी गंगा। पत्रिका का नाम बताइए। पत्रिका का नाम है राजस्थानी गंगा का प्रकाशन होता है। क्वेश्चन बनाकर दिया जा सकता है कि राजस्थानी ज्ञानपीठ संस्थान कहाँ पर है और यहाँ से कौन सी पत्रिका का प्रकाशन होता है? तो राजस्थानी गंगा नाम की पत्रिका का प्रकाशन होता है इस अकादमी के द्वारा। इसके अलावा पूछा जा सकता है कि रूपायन संस्थान ये कहाँ पर है? बोरुंदा गांव, बोरुंदा गांव जोधपुर, ठीक है। और इसकी स्थापना हुई थी 1960 में, किसके द्वारा की गई थी? कोमल कोठारी के द्वारा। कोमल कोठारी के द्वारा इसकी स्थापना कर दी गई थी। या फिर पूछा जा सकता है कि यहाँ से कौन सी पत्रिका का प्रकाशन होता है? तो पत्रिका का नाम बताइए। एक तो लोक संस्कृति, लोक संस्कृति, या फिर मरुचक्र, इन दोनों पत्रिका का प्रकाशन इस संस्था के द्वारा होता है, ठीक है। रूपायन संस्थान कहाँ पर है? बोरुंदा गांव जोधपुर में है, जिसकी स्थापना 1960 में कोमल कोठारी के द्वारा की गई थी। और यहाँ से कौन कौन सी पत्रिका का प्रकाशन होता है? तो लोक संस्कृति और मरुचक्र नाम की पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है। इसके अलावा देख लेते हैं राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान, ये वर्तमान समय में कहाँ पर है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, पूछा जा सकता है एग्जाम में। ये राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान वर्तमान समय में कहाँ पर है? तो जोधपुर। और जिसकी स्थापना पहले कहाँ की गई थी? जयपुर में, ठीक है। कब की गई थी? 1950 में। लेकिन बाद में इसे क्या कर दिया गया था? स्थानांतरित। कहाँ पर कर दिया गया था? जोधपुर में। कब किया गया था? 1958 में। क्लियर। राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान कहाँ पर है? ऑप्शंस में आपको जयपुर भी मिल जाए और जोधपुर भी मिल जाए, तो जोधपुर ऑप्शंस के साथ जाना है, ठीक है। लेकिन स्थापना कहाँ की गई थी पहले? तो जयपुर में। कब की गई थी? 1950 में। लेकिन बाद में से क्या किया गया? स्थानांतरित किया गया था 1958 में जोधपुर में। या फिर पूछा जा सकता है राजस्थानी शोध संस्थान ये कहाँ पर है? बताइए। राजस्थानी शोध संस्थान ये कहाँ पर है? चौपाशनी जोधपुर। कहाँ पर है? चौपाशनी जोधपुर में। और इसकी स्थापना कब की गई थी? 1955 में, ठीक है। और यहाँ से कौन सी पत्रिका का प्रकाशन होता है? तो परंपरा,
नाम की पत्रिका का प्रकाशन होता है इस संस्था के द्वारा। इसके अलावा राजस्थान साहित्य अकादमी, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, ये राजस्थान साहित्य अकादमी कहाँ पर है? तो आप सभी जानते हैं ये राजस्थान जो साहित्य अकादमी है ये है उदयपुर। कहाँ पर है? उदयपुर। और इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। कब हुई थी? 1958 में। और इसके द्वारा जो कि सर्वोच्च जो पुरस्कार है वो कौन सा है? क्वेश्चन बनाकर दिया जा सकता है कि राजस्थान साहित्य अकादमी के द्वारा जो सर्वोच्च पुरस्कार है वो कौन सा है? कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो मीरा पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार? मीरा पुरस्कार दिया जाता है। या फिर है जो कि इसके द्वारा, इस अकादमी के द्वारा कौन सी मासिक पत्रिका का प्रकाशन होता है? तो मधुमती। कौन सी पत्रिका का? मधुमती पत्रिका का यहाँ से प्रकाशन होता है। ठीक है, क्वेश्चन बना कर दिया जा सकता है कि राजस्थान साहित्य अकादमी के द्वारा कौन सी पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है? या फिर पूछा जा सकता है कि मधुमती नाम की पत्रिका का प्रकाशन कौन सी संस्था के द्वारा किया जाता है या फिर कौन सी अकादमी के द्वारा किया जाता है? तो दोनों तरफ से आपको ध्यान में रखना होगा। इसके अलावा जैन विश्व भारती, बताइए ये जो जैन विश्व भारती है ये कहाँ पर है? कहाँ पर? बताइए। लाडनू। लाडनू। और ये वर्तमान समय में जो लाडनू है ये कहाँ पर है? कौन से जिले में है? नागौर में है या फिर डिडवाना कुचामन में है? तो आपको करना है डिडवाना कुचामन, क्योंकि जो डिडवाना कुचामन है ये क्या बन चुका है? जिला बन चुका है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। इसके अलावा इसकी जो स्थापना है वो किसके द्वारा की गई थी? तो जैन आचार्य तुलसी के द्वारा। इस संस्था की जो स्थापना है वो की थी जैन आचार्य तुलसी द्वारा। तुलसी द्वारा। यहाँ तक क्लियर हो गया। इसके अलावा और देख लेते हैं जहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। बताइए, राजस्थानी पंजाबी अकादमी ये कहाँ पर है? राजस्थानी पंजाबी अकादमी ये कहाँ पर है? तो श्री गंगानगर। कहाँ पर है? श्री गंगानगर में है। और इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 2006 में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। या फिर पूछा जा सकता है कि लोक संस्कृति नगर श्री शोध संस्थान कहाँ पर है? अभी हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले राजस्थानी शोध संस्थान, तो वो तो था चौपाशनी जोधपुर में। ठीक है, जिसकी स्थापना 1955 में की गई थी। अब यहाँ पर क्या पूछा गया है कि लोक संस्कृति नगर श्री शोध संस्थान कहाँ पर है? तो चूरू। तो इन क्वेश्चनों को ध्यानपूर्वक पढ़ने की आपको आवश्यकता है। तो फिर लोक संस्कृति नगर श्री जो शोध संस्थान है इसकी स्थापना कौन से सन में हुई थी? तो 1964 में। ठीक है, तो ये थी आज की इंपॉर्टेंट थ्योरी और लिख कर रख लो, क्वेश्चन यहाँ से जरूर पूछा जाएगा एग्जाम में। तो आज की क्लास को मैं यहाँ पर समाप्त करती हूँ। क्लास अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।